मिला तब मैं 4.5 लाख रुपये करने लगा। स्थिति बहुत खराब थी। एक रूम के घर में 12 लोग रहते थे और जो मैट्रिक पास हुई, मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट था वो भी स्टेट बैंक में ड्यूटी था, क्योंकि तब प्रधानमंत्री रोजगार योजना से मैं पेंशन निकाल चुका था, 1 लाख लोन मिलता था। मैं घर पे चप्पल लगा करके बैठा था कि अब मेरे से कुछ नहीं हो सकता और लोगों के विश्वास करके कुछ नहीं कर सकता, तब तक उसकी तरह जिंदगी। लेकिन सर कहते हैं कि जब तक सांस तब तक आदमी को कभी सेंटर नहीं करना चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मैं आपके सामने दिखा जाता एग्जाम्पल हम उस दोस्त को जरूर करते हैं जिन्होंने हमें के द्वारा हम तक पहुँचे, तक तो नहीं पहुँचे, कहीं बहुत दूर थे, 2000 दूर जलंधर, हम कहाँ बिहार। लंबी स्टोरी को सॉल्व करके बताऊँ, पैसे नहीं थे बट मैंने 10% इंटरेस्ट पर पैसा लेने का गलत डिसीजन लिया। सर जो इंसान एक रूम के घर में 12 लोग रहते हो, उनके घर में एक अर्निंग बड़ी हो और उसे बिजनेस करना हो, तो क्या वो 10% इंटरेस्ट पर पैसा ले सकता है? आज भी कोई ले सकता है? तो मैं इसलिए कहा कि वो मैंने गलत डिसीजन लिया। किसके नज़र में? फैमिली के नज़र में, समाज के नज़र में, अपनों के नज़र में। ये लड़का बर्बाद करके छोड़ेगा, ये पागल हो गया है। और दोस्त उस गलत रिजल्ट, गलत डिसीजन का, उस गलत निर्णय का परिणाम आपको बताना चाहता हूँ। ऑन रिकॉर्ड बोलना बहुत आसान है, प्रूफ करना आसान नहीं है। और मैं 10 साल तक डॉक्टर साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर उस कंप्यूटर एजुकेशन की कंपनी के साथ काम किया और 14 करोड़ रुपया कमाया। निर्णय गलत था, परिणाम आपको बता रहा हूँ। लाइफ चेंज 2010 में मैंने उस कंपनी को क्विट किया विदाउट एनी रीजन और मैं अपनी 5 कंपनी खोला। और सारी चीजें मैं आपको प्रूफ करूँ तो बिलीव मत करना। और 2014 तक 4 में तक मैं 5 कंपनी में 7 करोड़ लगा चुके थे और हम ये सोच चुके थे, ये मान चुके थे 4 साल के बाद जहाँ से मेरी सफर शुरू हुई थी वहाँ जाने की तैयारी मैंने शुरू कर दी। और मेरी एक बुरी आदत है या मेरा अच्छी आदत है, निर्णय बहुत बुरी लेता हूँ। उस कंपनी में 2014 तक की बात कर रहा हूँ, 14 में ये फील हो चुका था कि हम जब रहे हैं उस तरह। तो मैंने निर्णय लिया कि एक सेकंड पारी और करेंगे और शायद मैं उन्हीं के लिए बना हूँ। और मैंने 5 कंपनी को बंद कर दिया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और मैंने एक सेकंड पारी और एक दूसरी कंपनी के लिए। वहाँ से मैं बिहार का पहला BMW अचीवर बना। निर्णय गलत, सबके लोग नहीं, पागल हो गया, पैसा बनाया जिसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन मेरा विजन क्लियर था। मेरी एक बुक है जो डॉक्टर ने बताया है और बहुत जल्दी आपको यूनिवर्सिटी के माध्यम से, इस जर्नी के माध्यम से इसकी बहुत अच्छी सेकेंड एडिशन बायोग्राफी के रूप में आपको मिलने वाला है। सब कुछ नहीं था। मैं पूरा अपनी कंपनी खोलने का निर्णय किया। दिल्ली में तो मैं सेटल हो चुका था। दोस्त ये क्यों बता रहा हूँ कि आप जहाँ हैं वहाँ से आप निर्णय ले। हर एक सफल व्यक्ति जो आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको अपना एक कॉन्फिडेंस आता है, एक फीलिंग आती है आपके अंदर। इसलिए सक्सेस लोगों को पढ़ना चाहिए, सक्सेस लोगों के बारे में जानना चाहिए और सक्सेस लोगों को फील करना चाहिए तो क्यों वहाँ तक पहुँचे। उस क्रम में मेरे से बहुत अच्छे इंसान मिले दिल्ली में। बहुत लंबी स्टोरी को सॉल्व कर रहा हूँ 5 मिनट में। और मैंने 15 से 20 लाख लगाई हुई कंपनी प्रोजेक्ट को मैंने छोड़ दिया और मैं तीसरी टाइम पुनः इसी कंपनी में किसी और कंपनी को ज्वाइन किया जो आज इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। आप सभी लोग जानते होंगे,
अच्छे लेवल पे वहाँ भी काम किया 3 साल 3 साल वहाँ से भी मैंने मैक्सिमम कोरोना पीरियड में कार लिया जो आज मेरे पास ऑलरेडी है। उसके बाद मैं पहला गोल्डन डेट बताता हूँ अपने लाइफ का। लाइफ गोल्डन डेट तो बहुत सारे हैं पर सच में गोल्डन साबित हुआ 2 डेट। पहला 17 अगस्त 2001 जब मैं अपनी पहली कंपनी को ज्वाइन किया था यूथ ऑफ और लाइफ चेंज हुआ। और दूसरी गोल्डन डेट बता रहा हूँ मैं 15 नवंबर 2001 जब हमें जैनिक मिला 27 तारीख तक 15 को मैं ज्वाइनिंग कर लिया। 27 तारीख तक मैं अपने बेटे को जो बेटा हमारा अमेरिका की एक कंपनी है बहुत बड़ी हेल्थ इंडस्ट्री है जिसमें वो सीनियर ट्रेनर है 25 लाख प्लस का उनका पैकेज है। मैंने उनको दिया कि मैं 10th पास आदमी हूँ हमें इंग्लिश इंग्लिश आता नहीं है छठा क्लास से इंग्लिश पढ़ाया गया सिलेबस का प्रॉब्लम था मुझे पता होता। उन्होंने 10-12 दिन का टाइम लगाया और उन्होंने मेरे को एक डायलॉग सुनाया जो हमारी लाइफ को आज यहाँ तक ले गया। अदरवाइज मैं जहाँ था उधर बेच रहा होता पैसा कमा रहा होता। उन्होंने कहा कि पापा आज मैं कुछ भी हूँ तो आपके किए गए कामों की वजह से हो मतलब नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से आज मेरी इतनी उच्च शिक्षा दीक्षा हुई और मैं आज इतने बड़े कंपनी में उतने बड़े पोस्ट पे हूँ तो उसी सेक्टर का देन है। लेकिन आज मैं अपनी दिल की बात बताता हूँ मैंने कभी आपके काम को लाइक नहीं किया लेकिन आज मैं आपको बोलता हूँ ये जो काम आप मेरे को दिए हो मैं इस काम को लाइक भी कर रहा हूँ आपको सजेस्ट भी कर रहा हूँ और मैं आपके साथ इस काम को करूँगा। आप कर सकते हो। मैं बोला एक बार तुम्हारा देख लो मेरा प्रोफाइल तुमको पता है मैं भी ठीक ठाक टीम में है मेरी कमाई ठीक ठाक है एक अच्छे जीवन के रूप में हूँ। वो बोला कि पापा मैं 3 पीढ़ी देख चुका हूँ आपने मेरे को उस कंपनी के बारे में जाने को कहा था। और सर आज लोगों का किसी कंपनी को देखने का जांचने का समझने का जानते हैं असली जगह कहाँ है जहाँ लोग पहले जाते हैं यूट्यूब। इस भ्रम को निकाल दीजिएगा। यूट्यूब की जो दुनिया है यूट्यूबों की दुनिया है वहाँ सच कम और झूठ ज़्यादा परोसा जाता है। वहाँ कोई बंदिश नहीं है कोई लिमिलिटी नहीं है। एक्चुअल में अगर किसी कंपनी का पोर्टफोलियो प्रोफाइल जानना हो उसका वर्किंग जानना हो तो एक से एक लीगल साइट्स है आप उसकी जानकारी लीजिए और वहाँ सिर्फ उस कंपनी का साइट एड्रेस डाल दीजिए उसका इतिहास भूगोल ज्योग्राफी सारा आपको आएगा। लेकिन हम वहाँ तक नहीं कर पाते यूट्यूब के चक्कर में यूट्यूबर के चक्कर में हम गलत चीज़ों में फंस भी जाते हैं और गलत निर्णय भी ले लेते हैं। तो बेटा ने कहा कि मैं सब कुछ देख चुका हूँ पापा नो प्रॉब्लम भी आने वाला कल है और ये बहुत बड़ा हो सकता है। 27 नवंबर से मैं काम शुरू कर दिया और तब तक मैं क्रिप्टो का कौन नहीं जानता था। ये कोई मैं आपको बनी बनाई मिर्च मसाला वाली स्टोरी नहीं बता रहा हूँ। एक झूठ तो सब झूठ अब कहीं से रिटर्न दूसरा इस बात में मेरे को क्लियर किया था क्योंकि 34 साल हो गए यहाँ से लोगों को डिलीवर करते हुए झूठ बोलने की आदत नहीं है न मार्केट में न ऑनेस्टी न पर्सनल ब्रीडिंग। बहुत लोग हैं जो झूठ बोलते हैं क्योंकि गलत थॉट के साथ करने वाला काम और होने वाला काम कभी ब्रांड नहीं बन सकता। लेकिन जो सच्चे थॉट के साथ अच्छे थॉट के साथ रियल फैक्ट रूप में काम करता है ब्रांड वही होता है। और आप सोच के देखिए यही हॉल जो हम यूज कर रहे हैं इसका एक नॉर्मल कॉस्ट होगा लेकिन यही प्रॉपर्टी अगर हम 5 स्टार में जाकर के इतने ही लोगों की मीटिंग कर रहे होते तो वहाँ लाखों पे करते। क्यों? ब्रांड करना। जो खाना हम फुटपाथ पर 100 रुपये में खा सकते हैं वही खाना हम KFC में चले जाते हैं तो 1000 रुपये देके खाते हैं। ये क्या कर रहे हैं? ब्रांडिंग का
तो हमें यहाँ क्या फायदा मिला, वो पीछे की ब्रांडिंग। मैंने कभी न किसी के साथ गलत किया, न गलत सोचा, न गलत थॉट प्रोसेस रखा। इसका परिणाम हुआ क्रिप्टो का कौन नहीं जानता था, इस कंपनी में आके BTC का नाम सुना। और सर 18 महीना का ये सफर है। 18 महीना में आप हमारे डैशबोर्ड को देखिए, तो ब्लॉकचेन की बातें हैं, यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता जुगाड़ टेक्नोलॉजी। अगर जुगाड़ टेक्नोलॉजी होता तो मैं आपको अपडेट कर दूं, दुनिया की सबसे बड़ी कॉइन बिटकॉइन, और 30,000 बिटकॉइन आज भी डोरमेंट है उसके ब्लॉकचेन के ऊपर, मतलब उसका कोई माँ बाप नहीं है। भारत की सबसे बड़ी बैंक SBI, और मैं बहुत पुराना डेट ऑफ डाटा दे रहा हूँ, 56 लाख करोड़ रुपया ऐसा पड़ा हुआ था SBI में, जिसका कोई लेने वाला नहीं, कोई मतलब उसका नॉमिनी नहीं है, क्योंकि वो बैठा हुआ पैसा उसको रन कर रहा है। रीजन क्या है? सिस्टम नहीं है जी, कि बनाने वाला भी उसको निकाल पाए। अब सोच लीजिए आज के डेट में 22 करोड़ से 25 करोड़ के रेट घूम रहा है, आप 22 लाख ही ले लीजिए एक BTC का रेट, और 30,000 से गुना कर लीजिए तो इसका काम नहीं करेगा। हमें 2-4 कंपनी खरीदी जा सकती है, लेकिन पड़ा हुआ है, दिख भी रहा है, कोई यूज नहीं कर सकता। इसका नाम ब्लॉकचेन है, और यही वजह है कि पूरी दुनिया आज ब्लॉकचेन पे आ रही है। आप जितने भी ग्लोबली बड़ी कंपनी का नाम लीजिए, मैं यहाँ से बोलूँगा हाँ ब्लॉकचेन पे है, गूगल हाँ ब्लॉकचेन पर है देख लो, फेसबुक हाँ ब्लॉकचेन पर है देख लो, माइक्रोसॉफ्ट हाँ, सारी बड़ी कंपनियां ब्लॉकचेन पे आ चुकी है। हम लोग अपडेट नहीं है, हम लोग कब अपडेट होंगे? जब सारे लोग जान जाएंगे, इंडिया में ये चीज आम हो जाएगा, तब हम सोचेंगे, तब हमको विश्वास होगा, और तब हमारे बजट से बाहर हो जाएगा। एग्जाम्पल चलो भाई पीछे जाइए, BTC 6 पैसे में शुरू हुआ, और हर आदमी के बीच लगभग ऑप्शन के रूप में आया, लेकिन लोगों ने इसको वैल्यू नहीं किया, और आज पूरी दुनिया जानती है BTC के बारे में, लेकिन आज हमारे आपके बजट में नहीं पता नहीं लगा। हम क्यों नहीं सबक लेते हैं सर? BTC को बंद करने के लिए पूरी सरकार तंत्र अपनी ताकत लगा दिया। 14 साल हो गया, कुछ उभर पाया BTC का क्या सर? कुछ बिहार पाया क्या सर? 14 में मोदी सरकार आई, और 16 में आप जाके पढ़िए गूगल पे, उसको बैन किया गया। मोदी सरकार 2 साल के बाद उसको बैन कर दी, और पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी सुप्रीम कोर्ट में गई, और सुप्रीम कोर्ट ने चंद दिनों के बाद ही निर्णय दिया और बैन हटा दिया। सोचिए सरकार के द्वारा बैन लगाया जाना, और सरकार की ही तंत्र है सुप्रीम कोर्ट, बैन हट गया। उस वक्त से मोदी सरकार एक्टिव है, और उसका परिणाम है दोस्त कि 1 दिसंबर 2022 को गवर्नमेंट भी अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर चुकी है, ई-रूपी के नाम से प्रचलन में। मैंने कहा आप देखना तो क्लिक करें, और आने वाले टाइम में बहुत बड़े तेजी के साथ चीजें बदल रही है। और होटल में मैं हमारा नंबर 2 में ठहरा हूँ, DK क्या नाम है होटल का? DK आना सर, वो प्रमाण आपको ना दिखाऊं तो बिलीव मत करना। आने वाले 2-4 साल के बाद बैंक नहीं रहेंगे, 15 बैंक मिलकर के जो भारत के सबसे लीडिंग बैंक है, एक कंपनी बनाया है, और वो ब्लॉकचेन बनाया है, इंक्लूडिंग SBI। और आज का न्यूज बता रहा हूं आपको, कितनी तेजी से चीजें बदल रही है। अब आपको ATM से पैसा निकालने के लिए ATM कार्ड की कोई जरूरत नहीं। अब बोलने से कर दिया सर, आप अपडेट हुई न्यूज देखिए, बस जो आपको डिटेल है, जो बैंक के पास मिला है, तो डिटेल डालिए, उस पर QR कोड आ जाएगा, उस QR कोड को स्कैन कीजिए, मशीन पैसा दे देगा। हम कब मानेंगे? तो सारा दुनिया मान लेगा। नहीं सर, आपको अगर बहुत आगे बढ़ना है, बहुत अमीर बनना है, और अपने सोच से ज्यादा पैसा लेना है, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। मैं घुमा की बात नहीं करता। रिस्क कहाँ होता है? जिस बात की कोई जानकारी आपको नहीं है, और उस काम को आप करने को स्टार्ट करते हैं, वो रिस्क है। जिस बात के बारे में आपको पूरी जानकारी है, वो रिस्क है क्या? नहीं है। BTC में जिन जिन लोगों ने रिस्क लिया
दिया, वो कहाँ है आज? हम नहीं बोलेंगे, आप बताइएगा। और जिन जिन लोगों ने दिमाग लगाया उनके पास दिमाग था नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये लॉजिक वो कहाँ? आज उससे 10 टाइम बेटर टेक्नोलॉजी आपके पास जेनिक के रूप में है। और मैं यहाँ से खड़ा होकर बोलता हूँ, आप लॉजिकली कट करिएगा। आने वाले कुछ दिनों में वर्ल्ड में ऐसी कोई कंपनी नहीं हुई थिएटरों में जो जेनिक का बाजू में खड़ा हो। इसका इकोसिस्टम देखिए, मार्केट की बात समझ जाइए, कहीं सुनी बातों को निर्णय मत लीजिए। और ऐसा होता है वैसा होता है, जो लोग भी आपको ऐसा वैसा बताते हैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछिए, व्हाट इज ब्लॉकचेन, व्हाट इज क्रिप्टो। बीटीसी के बारे में सब जानते हैं, मुझे पूछिए बीटीसी काम कैसे करता है। मैं आपको से किसी से पूछूं तो आप नहीं बताएंगे, लेकिन बीटीसी का पूरा इतिहास भूगोल आप बता दीजिए किसी को। लेकिन वो काम कैसे करता है, क्यों करता है, इतना बड़ा पैसा क्यों मिला उसको? यहाँ लोग बोलते हैं अरे आप लोग करोड़ों की बात करते हो, लाखों की बात करते हो, कहाँ से पैसा आएगा, कौन देगा पैसा? सर हम सब लोग यूज कर रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल भी कर रहे हैं, जानते भी हैं, पर सिर्फ समझने को तैयार नहीं। सर हम किस शहर में है? पलवल। पलवल में है। सर एक बात बताना, पलवल के मेन चौक पे कितने की जमीन होगी? 2 लाख रुपए है? 2 लाख रुपए के आसपास है गज पर कट्ठा कितना का होगा? एकड़। एक कट्ठा, हमारे यहाँ कट्ठा बोलते हैं, महाराष्ट्र में गुंठा बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं मालूम? मैंने 2500 जी बताइए सर, कोई बताइए कितना का होगा सर? एकड़ बोल रहे हैं सर। नहीं कट्ठा। कट्ठा 5 स्क्वायर यार्ड होता है आपके कट्ठा में? सारा जो सब जगह बनाना होता है, हमारे यहाँ 2500 होता है सबसे ज्यादा। हाँ, और पटना में 1200 है। आधा एकड़ हो गया, आधा एकड़ हो गया हमारे यहाँ। सर कीमत पूछ रहा हूँ आपसे, बताना चाह रहा हूँ। आधा एकड़ लगा लो। कीमत उसका क्या होगा? आज मैं खरीदना चाहता हूँ 4-5 करोड़ के आसपास। जी सर, 4-5 करोड़ के आसपास होगा। 5 करोड़ स्क्वायर फीट में कितना होगा जमीन? 2500 गज। 2500 गज। 2500 स्क्वायर यार्ड। और 5 करोड़ में अब बताइए सर, वो कोई खरीदने वाला है? समझना मैं समझना चाहता हूँ। और कोई बेचेगा? तो जिसका वो जमीन है जो बहुत पहले लिया होगा तो सस्ता में लिया होगा, कितना ही में लिया होगा। समझिएगा, मैं सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हो सकता है कि वो 5-6 में लिया हो, क्यों सर? और आज वो डिमांड कर रहा है कि मेरे को 5 करोड़ चाहिए, तो किसी ब्रोकर को पकड़ेगा? ब्रोकर मतलब यहाँ पर ब्रोकर का काम कौन कर रहा है? एक्सचेंज। अब वो ब्रोकर को पकड़ेगा, ब्रोकर को बोलेगा कि मेरे को 5 करोड़ चाहिए। अब वो ब्रोकर 5 करोड़ का गहकी खोजेगा, उसको गहकी मिल गया, तो दोनों का बात करवाएगा, भैया इनको 5 करोड़ नहीं, कम में नहीं देंगे। हाँ जी डन, 5 करोड़ में दिए, टोकन हो गया। सर 5 करोड़ इन्होंने मांगा, इनको 5 करोड़ मिला, इन्होंने 5 करोड़ ही दिया, डील डन हो गया। सर तब भी तो ब्रोकर को कुछ मिलता है ना, उससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। सर एक बात बताइए, 5 करोड़ क्यों मिला इनको? क्या मोदी जी दिया है, या कोई सरकार दिया करके इनको, या कोई संस्था दिया आपको? सर रजिस्ट्री ऑफिस दिया आपको आकर के 5 करोड़, भूमि विभाग दिया आपको 5 करोड़ रुपया, कौन दिया सर? पब्लिक। और कौन दिया? जो नीडफुल है। तो इसका रेट 10 लाख भी अगर हो जाएगा और 50 लाख भी हो जाएगा तो कोई सरकार को नहीं देना, न जैनिक को देना, जनता को देना, न जैनिक को देना है, न साफिर को देना है। कौन देगा? जो खरीदेगा। और खरीदेगा कौन? जिसको नीड है। सोचो सर, और जरूर सोचो, बीटीसी कहां तक गया? 57 लाख। 58 लाख। और अगर बिलीव ना हो, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, फाइनेंस मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, जो 2 फरवरी को जब बजट भाषण हुआ था तो उन्होंने भाषण दिया था 45 मिनट का। उन्होंने कहा था कि 6 पैसे का चीज 58 लाख तक गया। सर आप एक बात बताना, अगर थोड़ा देर के लिए मान के चलिए कि बीटीसी गवर्नमेंट का होता सर,
तो क्या गवर्नमेंट 14 साल में एक 6 पैसे का 58 लाख पे करती? नो करती सर? सर करती क्या? कोई गवर्नमेंट को देना होगा 6 पैसे का 58 लाख 14 साल में, तो गवर्नमेंट देती क्या? चलिए अंबानी जी का कंपनी होता बेटे जी, और 6 पैसे का चीज 14 साल में 58 लाख पे कर करती क्या? लेकिन आप एक बात बताना सर, 58 लाख में मैक्सिमम बीटीसी बिका, और जो लोग बेचे उनसे मिलिए, उनसे मिलिए कि उनको 58 लाख एक का मिला कि नहीं मिला। हम कहाँ कंफ्यूज है, हम सिस्टम में नहीं समझ पा रहे हैं, सोच ही बड़ा नहीं है। 1000 में, लाख में, करोड़ों में कहानी खत्म है। यहाँ बात क्या कैसा सुना दिया गया? सर मैं 1.5 करोड़ क्यों लगाया, बताना शुरू करूँ तो लाख में बैठे जाएंगे, बातें खत्म नहीं होंगी। हम आपको सार संक्षेप बताना चाहता हूँ। 3 बार दुबई गया हूँ, और जब भी वहाँ से आया हूँ टोपी खराब हो गया। शुरू किया था मैं 3 लाख से, उसके बाद फिर लगाया 20 लाख, उसके बाद लगाया फिर 12 लाख, और अभी 27 अप्रैल को मैं लगाया हूँ 1 करोड़। ऑनलाइन देखिए, ब्लॉकचेन है, कोई लाइन क्यों लगाया? कलीम अंसारी जो मैं इंटर पास आदमी 10,000 रन था उसको इसमें लगाने को, वो 20 महीना में 7 करोड़ कमा गया, 222 था उसके पास, और वो कह रहा है कि आने वाले 2-3 साल के बाद देवरिया में कोई ज्यादा टैक्स पेयर होगा तो उसका नाम कलीम अंसारी होगा, और पूरे यूपी में जो सबसे अमीर आदमी होगा तो वो कलीम अंसारी होगा। दिमाग हिल गया सर। हम लोग खाम का 40 लाख में बंसी बजा रहे हैं, हम अमीर। तब मैं हीरानंदानी एस्टेट थाने में, महाराष्ट्र में, मैं अपने फ्लैट परचेज करने के लिए 5 लाख टोकन दे चुका था। मैं सारा डील दिखा सकता था। मैंने बेटे से कहा, यार देखा वीडियो कलीम अंसारी का? हाँ पापा देखे। यार दिमाग हिल गया यार, हम लोग के पास लोग कम है, जैनिक खत्म होने वाला है। तो पापा बात तो ठीक है, क्या करें? तो पापा हब ले लो। इसका हब ले, तो जैनिक तो मास्टर वाला लो ही लो, डिविडेंड आने वाला है लाइफ टाइम, और टी ड्रोन बहुत ग्रो करेगा, टी ड्रोन ले लो आप। तो सर मैंने 40 जैनिक का हब, और उस 40 के बदले 40 टी ड्रोन 1 लाख में मिला। तो उस वक्त 1.5 लाख था जैनिक का, तो 40 का कितना हो जाएगा? 60 लाख। 40 लाख में टी ड्रोन मिला, कितना का हुआ? 1 करोड़ टोटल। सर 27 अप्रैल से जोड़ लीजिए, जैनिक का हो गया 1 लाख, और टी ड्रोन का हो गया 1,60,000। अभी का अपडेट लेटेस्ट। तो सर मैं था कहाँ? एक रूम के घर में 12 लोग रहने को विवश थे। इस इंडस्ट्री पर भरोसा करने की वजह से आज मेरे पास 14 फ्लैट है विदाउट EMI। विश्वास। जब मैं सेक्टर में आया था साइकिल भी नहीं हुआ करता था, और एक बात गलत प्रूफ कीजिए, 5 लाख रुपया दे दी वाली जगह कभी कोशिश कीजिएगा, करता भी मेरा, और नहीं तो 5 लाख आप दे दीजिएगा। इवेंट है, कोई लोग नहीं जाते, सब लोग जाते हैं उस इंसान से मिलने जो मेरे को आज से 22 साल पहले 10% में पैसा दिया था। तब भी राशन का दुकान चला रहा था, आज भी राशन का दुकान चला रहा है। हम कहाँ पहुँच गए? साइकिल भी नहीं था, आज 14 कार का मालिक BMW, और आज ऐसा ऐप आ गया है, मैं नंबर बोलूँगा पता कर दूँ किसके नाम से है। और इस जैनिक में आकर बहुत संतुष्ट हूँ, रिलैक्स हूँ कि अब आने वाले 25 तक मैं अपने जिला का सबसे अमीर आदमी, कोई नहीं रोक सकता है, डील डन है। और आने वाले 2030 तक मैं बिहार का सबसे अमीर आदमी हूँ, व्हाइट में, क्योंकि सरकार भी डर रही है 30% का टैक्सेशन लगाने के बाद। आज क्रिप्टो के ऊपर गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया? 10%। कितना? 10। कितना परसेंट? 10%। सर तब भी आप नहीं समझ रहे। 10%, माने जितना माल कमाएंगे 10% सरकार लेगी, बाकी 90 मेरे पास आएगा। क्या दिक्कत है सर? कोई नहीं। क्या दिक्कत है? हम टैक्स से डरते हैं सर। ये समय है निर्णय लेने का। मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि दुनिया का काम कहना है।
सर ये टी शर्ट किसके पसंद से खरीदे आप? अपनी पसंद से। लेकिन सर हमारी आदत क्या है, हमारी पसंद आई, हमको अच्छा लगा खरीदे, लेकिन हम पूछते हैं अच्छा जी सर कैसा लग रहा है, लग रहा है? सर ये पूछे होंगे आप, हाँ कई लोगों से पूछा होगा आपने, और कोई बोल दिया ना यार सब ठीक है ना, तो इसका डिजाइन बेकार है, ये तो गलत खरीद लिया। अरे पैसा हम लगाएं, पैसा तो मेरा, और जजमेंट आप करोगे कि कैसा है नहीं है, मेरे लिए अच्छा है तो अच्छा है। मतलब सर इन्वेस्टमेंट आप वहीं करिए जहां आपका दिल दिमाग कहे। लोगों से सलाह मत लीजिए, क्योंकि लोगों का मुफ्त का सलाह आज तक लोगों को बर्बाद किया है। अगर किसी को आबाद किया है तो एक नाम चाहिए। सक्सेस होना है तो सक्सेस लोगों से सजेशन लीजिए, एक्सपर्ट से राय लीजिए। अच्छा आपके घर में किसी को ऑपरेशन कराना हो तो कहाँ जाते हैं? फुटपाथ पे डॉक्टर डॉक्टर से कहाँ जाते हैं सर? सर्जन के पास। सर स्पॉट के पास ना, जो उस पार्ट का स्पेशलिस्ट हो, सर्जन हो, पैसा ज़्यादा लगेगा तब भी आता है। क्यों? बात लाइफ का है सर, यहाँ आपका बात कमाई का है, पैसे का है, रुकने का। क्यों सर आप जाते हैं जोरा छाप से सजेशन लेने? अजी जेने के को आया है 12 लाख करोड़ की बात करें, लगा दे पैसा। अगर उसकी नीचे अच्छे थे तो उन्होंने होता करोड़पति, और जो करोड़पति हो चुका है, जो आपपति हो चुका है, वो कहता है तो आप बिलीव भी नहीं करते हैं। फिर आपका दिमाग चालू हो जाता है। सर ये हमारे इंडिया का डॉट पॉइंट, मैं भी इंडिया से हूँ, ये सर हमारे इंडिया का मानसिकता में प्रॉब्लम है, जो हम कंफ्यूजन में लेंगे। ये सर मानसिकता पे नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट फाइनल बात करके मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। सर किन्हीं के गले में चेन है गोल्डन वाला, आइए सर प्लीज। लेंगे नहीं सर, क्यों बोले कि हम इंडियन मेंटलिटी कंफ्यूजन मेंटलिटी के, और बाकी कंट्री के लोग रिसर्च मेंटलिटी के। ये प्रैक्टिकल में दिखाना चाहता हूँ, तो देंगे थोड़ा गारंटी है सर, जाएगा खुले का लग रहा है नहीं, कुछ तो बड़ा है जो निकल जाए। गर्मियों में पहनते नहीं, उतार देते हैं गर्मियों में ना। अच्छा हाँ कोई बात नहीं, चलो सर ये देख लो आप, बैठ जाओ सर। अब मैं इसको एग्जाम्पल में लेकर के बनाता हूँ, नहीं करना कि उनको लंबा हो जाएगा, हो जाएगा। सर ये चेन सर को बेचना है, क्या करना है? सर बेचना को नहीं है। सपोज सर मान लिया कि सर को चेन बेचना है, और सर वो आप उनको जानते नहीं हैं, ये महसूस कर लीजिएगा कि आप उनको जानते नहीं हैं, और वो कहीं आपको मिल गए हैं, और वो अपने गले से चेन निकाल के कि भाई यार मैं बहुत मजबूरी में हूँ, और ये मेरा 50,000 का चेन है, लेकिन हम बहुत मजबूरी में हो, हम तुमको 10,000 में देते हैं, उनको 10,000 दो और एक चेन ले लो। अब क्या करेंगे? उनको आप पहचानते नहीं है दूर दूर तक जी, बहुत जल्दी में है सर। क्वालिटी में हो सकता है, क्वालिटी में लोकल हो। 40,000 का फायदा है सर। फायदा देखूंगा, पहले क्वालिटी देखूंगा। क्वालिटी देखेंगे? ओके सर, आपको ये ऑफर मिलेगा, आप क्या करेंगे? जानते नहीं उनको, बिल्कुल नहीं ट्रस्ट की बात मैं जानता नहीं। देखो सर, अब क्योंकि मैं सुना होता है, फलनमा के पास आया, पीला दिखा करके लूट लिया, जरा ठगा गया, उनको फिसल था। सुने होते हैं, कहानी देखे भी नहीं होते हैं, सुने होते हैं। वो तुरंत मेरे दिमाग में आ जाएगा, अरे यार ये तो करने वाला है। इसका अगर ओरिजिनल होता तो दुकान में नहीं बेचता, हमको देता। हम क्या होगा सर? हम क्या होगा? कंफ्यूज। बोलिए जोर से, ताकि लोगों को लगे कंफ्यूज हो गए हैं। फायदे कितने का था? 40,000। सर यही अगर दूसरे कंट्री में होते, जो डेवलप कंट्री है, मैं अपने कंट्री के बारे में बता रहा हूँ, सब बदलना पड़ेगा, एक एक बदलेंगे तो बदल सकते हैं। सर हम कहते कि भैया आपको अगर बेचना है और आपका ये गोल्ड ओरिजिनल है, जैसा कि सर ने कहा, हमको 2 मिनट का टाइम, चलिए मेरे साथ, हम इसी सुनार के यहाँ, जौहरी के यहाँ इसको चेक करा लेते हैं। आप 10 मांग रहे हो, हम आपको 20 देंगे, तभी हमको 30 का फायदा है। इसी रिसर्च मेंटलिटी हम ये नहीं करते सर, कुछ मार देते हैं। चैनिक एक गोल्ड के रूप में आया हुआ है, लेकिन इसके पहले बहुत लोग ठगा चुके हैं।
कुछ समझ करके आपको लग रहा है कि हीरा तो है, सोना निकलेगा कि नहीं, और जिस दिन आपको ये पता चलेगा रोने के लिए आंसू नहीं होंगे और पछताने के लिए शब्द नहीं होंगे। तो दोस्त, मेरे जैसा आदमी का लाइफ बदल सकता है। और इतिहास देखिए 14 साल का, एक बंदा 60 साल पहले कितना लगाया, 4 लाख, 4 लाख, और कितना रिकवरी किया, 625 करोड़। दिखाएं तो बिलीव करिए। नहीं वो 1 लाख वाला था। 1 लाख। हाँ। अमिताभ बच्चन को किसी ने समझा दिया, वो विदेश जाकर के रिसर्च मारे और लगा दिया 1 करोड़ 60 लाख, और कुछ ही सालों में रिकवरी किए 112 करोड़। हम नहीं कह रहे हैं, आप बोल सकती थी, मीडिया सकती थी। 100 बरस की विरासत है अंबानी विरासत, जिसकी तीसरी पीढ़ी काम कर रही है। धीरूभाई अंबानी काम किए, मुकेश अंबानी काम किए, आज आनंद अंबानी काम कर रहे हैं। सब कंपनी को दे दिया ना कंपनी, तीसरी पीढ़ी काम कर रही है। 100 से ज्यादा कंपनी है। उस विरासत को एक अदना सा दुबला पतला लड़का चैंपियन जाऊं जिसका नाम है बीएमबी का मालिक है, 2017 में अपना घर बेच करके बीटीसी खरीदता है, और इतना पैसा उसको मिलता है कि वो इसी को अपना फ्यूचर बनाता है, और एक ब्लॉकचेन बनाता है, और एक एक्सचेंज बनाता है, जो आज की दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज है। और मात्र 5 साल की कम अवधि में वो मुकेश अंबानी से मिल जाता है। बताइए किसी को बिलीव होगा, गाँव में जाके बोलिए कि 5 साल में एक लड़का मुकेश अंबानी को बीट कर गया। बोलेगा कहाँ से पागल आ गया, इसमें तो ठीक किया था ये। और हम डरेंगे भी उससे, हम उनको काउंटर नहीं करेंगे, पूछेंगे तुम क्या जानते हो उसके बारे में, देख क्या है, सुन क्या है, समझ क्या है, नहीं। सो सर, इस पलवल में आप इतने लोग काफ़ी हैं इस पूरी पलवल की कायाकल्प करने के लिए। हाँ, ठगियाँ हो रही हैं। 23,000, मैं सावधान करके जा रहा हूँ, 23,000 प्रोजेक्ट चल रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में। कितना? 23,000 प्लस। अब अगर उसमें से ओरिजिनल निकालने के लिए मैं आपको ड्यूटी दे दूँ ना, तो आपकी पूरी उम्र निकल जाएगी, आप ओरिजिनल नहीं निकाल पाएंगे। हमारे पास ये चैलेंज था, बट मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट लगाया कि भाई ओरिजिनल और डुप्लीकेट का फर्क बताओ। हम वही जान लेते हैं। तो ओरिजिनल और डुप्लीकेट का फर्क जो बताया गया वो परफेक्ट है और सफिशिएंट है और काफ़ी है। ये हम पता करते हैं नहीं। सर, पलवल में आपका अपना घर है कि रेंट पे रहते हैं? वहाँ अपना घर है कि रेंट है? अपना घर है। अब मैं आपसे पूछा कि सर आपका अपना घर है कि रेंट है, आप क्या बोले? अपना है। मेरे सर कि आपका अपना है, कोई पता लगाना होगा क्या उपाय है सर इसका? नहीं, हम आपसे पता लेंगे। बहुत दूर है आपका गांव, हम नहीं जा सकते वहाँ, पूरी पता लगाना है। तो क्या करेंगे, आपसे एड्रेस मांगेंगे। क्यों सर? उपाय यही ना है, ये एड्रेस मेरे को। अच्छा, अगर इनका अपना होगा तो एड्रेस जल्दी जल्दी लिख के देंगे, और अगर रेंट पर होंगे और अपना कर रहे होंगे तो ये बहाना करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं आपको बाद में बताऊँगा, ये करूँगा वो करूँगा, आपको सुनाना चाहिए। लंबा रेंटल है। तो आज 23,000 प्लस जो कंपनियां मार्केट में रन कर रही है, उसमें 17 से 18 ही जिनून है। अब जिनून कौन है उसका कुछ स्टेप है, जान लीजिए। आप भी बचिएगा और को बचाइएगा, और मेरा नंबर ले लीजिएगा। अगर मैं गलत बोल के जा रहा हूँ फोन मारिएगा। सावधान, मेहनत की कमाई है आपकी, आप अपने छोटे से फायदे के लिए औरों को मत डुबाइए और अपना ही मत डुबाइए। ओरिजिनल होने का पहला प्रमाण उसका अपना ब्लॉकचेन होना चाहिए। क्या? उसका अपना ब्लॉकचेन होना चाहिए, उसका अपना एक्सचेंज होना चाहिए, उसके पास स्मार्ट चेन होना चाहिए। बहुत सारा फंक्शन है, ये 3 जान लीजिए। अगर ये 3 है तो ऐसी भी कंपनी का नाम बताइए जो इसके पास अपना ब्लॉकचेन हो, अपना एक्सचेंज हो, अपना स्मार्ट चेन हो, और उसमें किसी का पैसा डूब गया हो। बताइए। और आप क्या बोलिएगा, ब्रिटिश में बोतल मिलते हैं कि डूब गया मेरा पैसा। सर कौन लोग हैं वो? सर तथ्य को जानिए। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने अपना पासवर्ड गुम कर लिया और 500 रुपया लगाए थे या 5,000 लगाए थे, उनको तो मिला 5 पैसा नहीं, और पड़ा हुआ करोड़ों रुपया। निकाल तो सकते नहीं, वो क्या बोलेंगे? डूब गया मेरा। आपने न सोचा न रिसर्च किया, उसकी बात मान गए, दिमाग में एक भ्रम पैदा कर लिए। क्रिप्टो कुछ नहीं होता है, बेकार का चीज़ है, पैसा डूब जाएगा, फंस जाएगा, जहाँ है वही, जहाँ है वही ठीक है।
टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में रिस्क नहीं लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। कट करिए। आप इस बिल्डिंग के नीचे बैठे हुए हैं, क्या आपको पता है कि भूकंप नहीं आएगा? बोले सर गारंटी है? नो। रिस्क लिए वगैरह नहीं हुए हैं। रोड पर आप गाड़ी चला रहे हैं तो निकल रहे हैं, रिस्क नहीं है, मत निकलिए सर। आज दुर्घटनाएं हो रही है, तो जिंदगी ही एक रिस्क है सर। रिस्क नहीं लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। और मैं हर बार आपको लाभ कह रहा हूँ, लाभ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि बदल को वो सब कुछ देख रहा हूँ, मैं जानता हूँ इसलिए बिना लेना सर विश्वास बड़ा चाहिए। और अगर आप किसी ऐसे गरीब को जानते हैं, कुलदीप जी, सर मैं यहीं ऑन द स्पॉट आपको लाख रुपया देके जाऊंगा, क्योंकि मैं भाड़े की बात बोलता ही नहीं सर। लाख रुपया किसी मेरे से लेके जाना, टिकट काटे जाना सर, मिला देना केवल सकते। किसी ऐसे गरीब को अगर आप जानते हो जो सच में गरीब हो और उसका जीवन में लाखों और करोड़ों का नुकसान हो गया और वो गरीब है, जानते क्वेश्चन फिर समझ लीजिए। कोई ऐसा गरीब जो सच में शुरू से गरीब है, कभी अमीर नहीं हुआ और उसका लाख करोड़ का नुकसान हो गया हो कभी, जानते सर? चलिए क्वेश्चन चेंज कर देते हैं सर, तब भी लाख रुपया ले जाइए आप मेरे से। कोई ऐसे अमीर को जानते हैं सच में अमीर हो, सच में अमीर हो और उनका कभी लाखों और करोड़ों का नुकसान नहीं हुआ हो? मिलवाइए सर, एक लाख ले जाइए। अब भी ऑन द स्पॉट कह रहे हैं बात करने, क्यों नेताजी? मिलवाइए किसी से, आप तो बहुत सारे लोग जानते होंगे उनका लाखों करोड़ों का नुकसान नहीं हुआ होगा, वो करोड़पति है। सर मैं आपके सामने खड़ा हूँ, 14 करोड़ कमाया 10 साल में और 4 साल में 7 करोड़ डुबा दिया। कोई फर्क नहीं, खून निकाल लो, कोई बीमारी नहीं, दूसरा आदमी ईपी बीपी सीपी डीपी क्या क्या सब हो जाता, और मेरा 52 साल का एज है, फिर आदमी करोड़पति। इसलिए सर हिम्मत रखिए, विश्वास रखिए, दुनिया के ऊपर नहीं खुद के ऊपर, और कुलदीप जी का हाथ पकड़िए और कुलदीप जी के साथ आइए। कुलदीप जी डॉक्टर साहब के साथ है, हम डॉक्टर साहब के साथ हैं, एक कम्युनिटी बनाइए, क्योंकि कम्युनिटी की ताकत होता है, इंसान का कोई ताकत नहीं होता है सर। एकता में आइए, बहुत बड़ा कर सकते हैं, पूरा मार्केट खाली है, अदरवाइज जो जिंदगी जी रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है सर, वो तो आप जीते रहेंगे, क्योंकि बहुत तेजी के साथ दुनिया बदल रहा है, उसका हिस्सा बनिए और ट्रेड विथ ट्रेंड को अपनाइए। दुनिया में ट्रेंड को अपनाने वाले लोग आगे बढ़े हैं। फिर अगली मुलाकात बहुत जल्दी होगी, इसी सोच, उम्मीद और विश्वास के साथ कुछ ऐसे लोगों को यहाँ आमंत्रित करूँगा कुलदीप जी के माध्यम से, जिन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया, बहुत अच्छा डिसीजन लिया, जो आप इंस्पायर होंगे। उनको सम्मानित करने के लिए मैं चाहूँगा कुलदीप जी आइए। थैंक यू सो मच, आपने हमें जिला इतना देर